नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी जहां पर पूरे देश में पेंशन को लेकर गहमा गहमी तो है ही सरकारी कर्मचारियों में, लेकिन उसके साथ जो अब दूसरा ध्यान जो सरकारी कर्मचारियों को दूसरे चीज पर वो है 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वें वेतन आयोग के बारे में मैंने आपके लिए 2-3 वीडियोस बनाए थे जो इन्फॉर्मेटिव थे, बिना लाग लपेट के कि आखिर देश में वेतन आयोग की शुरुआत कब से, वेतन आयोग जब बनता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसपे कि एक्वायर्ड फार्मूला भी था जिसमें कि आपके माँ बाप का उसमें काउंट ही नहीं होता है कर्मचारी में, तो उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी, उसकी काफ़ी तारीफ भी की, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो बेहद खास है कि सरकारी कर्मचारी जो सर्विंग है उनको तो इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, और जिस तरह का एक सेंसेशन बन गया है कि अगर 2.87 अगर फिटमेंट फैक्टर हो गया तो सीधे 51,000 हो जाएगा आपका मिनिमम जो बेसिक है, 51,000 आपका मिनिमम तनख्वाह हो जाएगा। तो उसी तरह से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी ये वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है, वो कि उनका पेंशन बढ़ जाएगा। तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार 8वें पे कमीशन का अभी तक गठन क्यों नहीं किया, जिसकी शुरुआत जो 1 जनवरी 26 से होनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जितनी चर्चा हो रही है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो गया तो जहां जो मिनिमम सैलरी है जो 17,990 हो गया था, यानी कि 18,000 था, वो अब अगर 2.86 मान लेती है सरकार वो 51,000 हो जाएगा। उसी तरह रिटायर्ड कर्मचारी जो है उनके पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। तो हम समझते हैं आखिर एक रिटायर्ड कर्मचारी को उसके जीवन में उसका जो बुढ़ापे का सहारा है, जो पेंशन है, उस पेंशन में कितनी वृद्धि होगी अगर 8वें वेतन आयोग की ये अनुशंसा मान ली जाती है। नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस 2 बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन, तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ FC जैन साहब हैं, जो कि CPWD इंजीनियर रहे हैं, रिटायर्ड हैं अब, और एक जो एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड CPWD इंजीनियर्स, उसके फाउंडर मेंबर भी हैं, और सीनियर मोस्ट 85 इयर्स की एज हो गई है। और सर ने जैसा कि आपने खुद सुना कि जो है अभी भी लगते नहीं कि 85, उन्होंने बीच में एकदम बताया कि हम जो 85 के हैं, सीनियर मोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना हिसाब किताब रखते होंगे अपना कि कितना पैसा मेरा बढ़ेगा। तो हम सर से चर्चा करेंगे आखिर जो एक रिटायर्ड कर्मचारी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का अगर वो 2.86 मान लेती है सरकार, तो और कितना अंतर होगा। सर बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपका। सर ये जो 8वें वेतन आयोग को लेकर मतलब रिटायर्ड कर्मचारियों में भी काफी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जल्दी सरकार घोषणा करे। ठीक है, तो क्या लग रहा है सर, कब तक? देखिए ऐसा है कि यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर 10 साल के बाद में पे कमीशन सेटल करती है, अपॉइंट करती है, और उसका जो है थर्ड पे कमीशन 1972 से स्टार्ट हुआ था, थर्ड। फोर्थ 1986 में आया, फिफ्थ जो है 1996 से स्टार्ट हुआ, 1996 से अप्लाई इम्प्लीमेंट हुआ। जो फिफ्थ है वो 2006 से इम्प्लीमेंट हुआ। सिक्स्थ जो है वो 7th 2016 से हुआ। इस तरीके से 10-10 साल के इंटरवल पे ये अपॉइंटमेंट होता है। ये होता है, ठीक है। जो 8th पे कमीशन है जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, उसका अपॉइंटमेंट 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, ताकि कमीशन का अपॉइंटमेंट हो, चेयरमैन हो, उसके मेंबर सेक्रेटरी हो, उसके मेंबर्स हो,
वो 2 साल तक उन्हें जो है कार्रवाई करके पूरा सर्वे करके घूम घाम करके सारे देश में कर्मचारियों से बात करके, उनके यूनियन से बात करके, एसोसिएशन से बात करके, मिनिस्ट्री से बात करके, ऑफिशियल से बात करके वो अपने एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो उनके अलग अलग कैटेगरीज है, उनके लिए क्या फार्मूला हो जिससे कि उस फार्मूले से वो उनकी जो उनकी जरूरत वेजेज है वो बढ़े। मिनिमम वेजेज क्या हो, उसके बाद में जो ग्रुप डी का पे स्केल है, ग्रुप सी का है, डी का, बी का है और ए का है, उनके सबके पे स्केल बनाते हैं। तो ये जो है 8th पे कमीशन का अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो अभी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जो कि ये उम्मीद थी कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये अपॉइंट कर देंगे। मार्च में ये इसकी पूरी उम्मीद थी कि इसको अपॉइंट कर देंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पे कमीशन अपॉइंट नहीं किया। इस बारे में लोकसभा में एक क्वेश्चन रेज किया गया एमपी के द्वारा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में 8th पे कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रपोजल है, इज देयर एनी प्रपोजल। तो उसका रिप्लाई गवर्नमेंट ने दिया सदन में, पार्लियामेंट के सेशन में, कि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। तो ये प्रपोजल अगर नहीं है तो फिर कब अपॉइंट करेंगे ये? जो फार्मूला एस्टेब्लिश होता है, जो आपने बताया कि जो मतलब जो एक उसमें जैसे 2.87 का था पिछली बार, अब की बार 3 पॉइंट कुछ होता है, 2.57 था पिछली बार 2.57 था। इस बार जो कह रहे हैं 2.87 तक, 87 तक, मतलब ऐसा है 8687 तक। तो वो फार्मूला जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग पे है और जो डीए है वो मर्ज करके उसके ऊपर फिर वो फार्मूला लग जाता है। तो सर ये आपके लिए कितना होगा? पेंशनर्स के लिए वही है कि 2.87 बढ़ता है। तो जो पेंशन मिलती है व्यक्ति को अभी जो मिल रही है उसमें डीए और मर्ज कर दो उसका। अभी 53% डीए हो गया है। पहले ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि भाई 50% डीए होने के बाद में वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और जो आगे डीए बढ़ेगा उसके ऊपर भी बढ़ेगा, लेकिन 53% होने के बाद भी इन्होंने मर्ज नहीं किया 50% को। अच्छा, हाँ, आज स्थिति ये है। तो अगर ये पे कमीशन बैठता है और वो इस 53% को उसमें डालता है, और क्योंकि हर छठे महीने 3% 4% बढ़ जाता है, हर 1 जुलाई को और 1 जनवरी को, तो अगर 2 साल और लगते हैं तो 6 इंक्रीमेंट और हो गए ना 2 साल में। 4 इंक्रीमेंट में अगर 4% या 3% पे लगे तो 12% और बढ़ जाता है। तो 12% और मर्ज उसमें हो जाता है 1 जनवरी 2026 को। जो किसी की पेंशन प्लस डीए है वो 53 के बजाय 65% हो जाएगा। तो 12, चूंकि साल में 2 बार है तो इसका 4 बार हो गया। तो इसलिए उसको फिर 2.87% अगर उसका वो इंक्रीमेंट देते हैं तो उतना रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट हो जाएगा। अलग अलग जिसकी पे जो पेंशन है, बेसिक पेंशन क्या है क्या नहीं। अब मेरा ले लीजिए आप कि मैं 80 ईयर्स के बाद में 20% ये इंक्रीज कर देते हैं, तो 85 के बाद में फिर 10% बढ़ जाता है। तो अभी भी मेरा जो पेंशन है वो 62-64 हजार पर मंथ के करीब आता है। अगर 2026 में होगा तो 90 से ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि 10% मेरा 50 साल के बाद ही बढ़ जाएगा और 4 ये इसमें इंक्रीमेंट 3% के बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये एम्प्लॉयज को जो तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं उनको और ज्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए रिटायर्ड कर्मचारी भी चाह रहे हैं कि इमीडिएटली इसका हो। अभी हमने जो एसोसिएशन बनाई है, इस एसोसिएशन में ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी ये प्रक्रिया में है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए एक बार, रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर, चूंकि अनरिकॉग्नाइज्ड या अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन को कोई पूछता नहीं है, उनके चिट्ठी रिप्लाई भी कोई नहीं देता है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद में फिर हम इस पर पत्र व्यवहार करेंगे, सरकार से भी करेंगे, सबसे करेंगे कि भाई आप अपॉइंटमेंट करिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे और उसके इनके अगेंस्ट जो है फिर आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। ये हमारी स्थिति है। आंदोलन जरूर हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। जो है कोई जरूर नहीं कि हम अकेले ही करें, और जितने रिटायर्ड कर्मचारियों के एसोसिएशन है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बात करके और फिर जो वर्किंग है उनसे बात करके इकट्ठे होकर के, क्योंकि ये तो सबके लिए इक्वल मुद्दा है ना, चाहे वो वर्किंग है या रिटायर्ड है, सबके लिए इकट्ठा है। तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक मिनिस्ट्री का, जो रिटायर्ड लोग हैं या जो वर्किंग है, उन सबको मिला करके फिर ये आंदोलन छेड़ा जाएगा।
तो ये थी हमारी खास बातचीत FC जैन साहब से, रिटायर्ड CPWD इंजीनियर्स हैं और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड CPWD इंजीनियर्स के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, जो कह रहे हैं कि इसका गठन, जो 8वें वेतन आयोग का गठन जो जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए, क्योंकि इसे जब लागू होना है 1 जनवरी 26 से, तो इसके रिकमेंडेशन देने में भी समय लगेगा, इसलिए बिना देरी किए इसका जल्दी गठन होना चाहिए। और आप ये समझ रहे होंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको क्यों इतना इंतजार, उनको यानी उनके जैसे तमाम जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको इंतजार है, क्योंकि बुढ़ापे में जो उनको सहारा मिलता है पेंशन का, वो भी उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। वो उन्होंने समझाया कि आखिर कितना बढ़ेगा, तो उस अमाउंट को लेकर जहां जो सरकारी कर्मचारी जो सर्विंग है वो उनको चिंता है कि 8वां वेतन आयोग अभी लागू, अभी तक क्यों नहीं गठित होगा, तो उसकी तरह जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि शायद कब होगा नहीं होगा, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन भी करने को तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।